वेलकम टू प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वाई साउंड इज कॉल्ड अ प्रेशर वेव एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो हम साउंड चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देखा साउंड वेव क्या होती है, साउंड क्या होती है, फिर हमने देखा कि साउंड प्रोपगेशन कैसे होती है, यानी कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, पिछली वीडियोज में हम देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे साउंड जो है, साउंड वेव एक प्रेशर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहलाई जाती है। ठीक है, उसे हम प्रेशर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द साउंड इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसका मतलब देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम अभी तक देख चुके हैं कि साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, साउंड जिन मीडियम से प्रोपोगेट होती है वो कौन कौन से मीडियम थे, या तो वो मीडियम, ठीक है, वो जरिया सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड यानी कि कोई भी हार्ड सब्सटेंस जिससे साउंड जो है पास हो रही है, आगे जा रही है। ठीक है, या फिर कोई गैस यानी कि एयर, ठीक है, एयर के थ्रू साउंड आगे बढ़ रही है। ठीक है, और लिक्विड यानी कि लिक्विड के थ्रू जो है साउंड आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तीन मीडियम्स थे, ये तीन रास्ते थे जिससे साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। अब ये तीनों मीडियम्स में मेन चीज़ क्या है, इनके पार्टिकल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों चीज़ें पार्टिकल्स से बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। ठीक है, एयर के एयर पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के भी, और जो हमारा लिक्विड है उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। इन तीनों चीज़ों में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने एयर का एग्जाम्पल लेके हमने समझा था कि कैसे जो है प्रोपोगेशन होती है साउंड की, यानी कि साउंड आगे बढ़ती है। ठीक है, जब साउंड कहीं से निकलती है, ठीक है, जब साउंड कहीं से प्रोड्यूस होती है, तो जो सबसे पहले पार्टिकल्स होते हैं एयर के, ठीक है, तो साउंड क्या करती है, उनको पुश करती है। ठीक है, यानी कि वो क्या करती है, जो सबसे पहले पार्टिकल्स हैं जो साउंड एनर्जी को सबसे पहले फेस करते हैं, इनको हमने बोला था फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि ये साउंड एनर्जी के बिल्कुल पास में है और साउंड एनर्जी को सबसे पहले यही फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेट है पार्टिकल्स का, ये जैसे ही साउंड एनर्जी निकलेगी तो ये क्या करेंगे, जोर से वाइब्रेट करेंगे, जोर से वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट यानी कि आगे जाके पीछे आके फिर अपनी जगह में, आगे जाके पीछे आके फिर अपनी जगह में, तो ये एक वेव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वेव बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये जोर से वाइब्रेट करते हैं, यानी कि आगे जाके पीछे आके फिर अपनी जगह में आते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो जब ये जोर से आगे जाते हैं तो जो आगे दूसरा सेट है पार्टिकल्स का, ठीक है, उनसे टकराते हैं। क्या करते हैं, उनसे जोर से टकराते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर जो सेकंड सेट ऑफ पार्टिकल्स है, अब इनको तो धक्का लगा है, ये भी आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये भी जोर से आगे जाते हैं और फिर पीछे को आ जाते हैं। तो जब ये आगे जाते हैं तो ये आगे वाले जो सेट है पार्टिकल्स का, फिर ये आगे उनसे टकराते हैं, और ये जो कॉलिजन है, यानी कि जो टकराव है इनका, ऐसे ही चलता जाता है और साउंड भी ऐसे ऐसे ट्रैवल करती जाती है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमने देखा था जब पार्टिकल्स टकराते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, और जब पार्टिकल्स कोलाइड करके वापस अपनी जगह में आ चुके होते हैं, तो दो तरह के रीजन्स, दो तरह के एरियाज बनते हैं पार्टिकल्स के बीच में ही। ठीक है, अब हमने देखा ये जो पहला सेट था पार्टिकल का, ये सेकंड वाले से टकरा के वापस अपनी जगह में आ चुका है। ठीक है, और ये जो सेकंड सेट का पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, ये भी थर्ड वाले से टकरा के वापस अपनी जगह में आ चुकी हैं। लेकिन ये जो थर्ड सेट के पार्टिकल्स हैं, अभी ये फोर्थ सेट के पार्टिकल से टकरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी कोलिजन हो रहा है। इस डायग्राम में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड सेट और फोर्थ सेट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि दो तरह के रीजन्स बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, दो तरह के रीजन्स बन रहे हैं। एक बन रहा है ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है, अपनी जगह में वापस आ चुके हुए हैं, ठीक है, आराम से फ्रीली खुले डुले मूव कर रहे हैं। ठीक है, और एक जगह ऐसी बनी है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा टाइट टाइट है, एकदम पास पास से नजदीक है, और एक साथ बहुत ज्यादा इनका झुंड बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दो तरह के रीजन बन रहे हैं, इनके अलग अलग नाम है। वो रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स कम इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग अपनी जगह में ही है, ठीक है, एक साथ बहुत सारे इकट्ठा नहीं हुए हैं, दूर दूर हैं, वहाँ उस रीजन को हमने बोला रेयर फैक्शन। ठीक है, तो इस रीजन को हमने क्या बोला, रेयर फैक्शन। यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी लो है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, घनापन। ठीक है, तो पार्टिकल्स यहाँ घने नहीं है ना, एकदम दूर दूर है। ठीक है, एंड प्रेशर भी लो है। क्यों प्रेशर क्यों लो है, जब प्रेशर कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से फ्रीली आराम से खड़े हैं अपनी अपनी जगह में, तो प्रेशर भी कम है। ठीक है, तो ये जो रेयर फ्रैक्शन का रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है इनके बीच में। ठीक है, अब ये जो दूसरा रीजन है जहाँ पे थर्ड सेट के पार्टिकल्स फोर्थ सेट के पार्टिकल्स से कोलाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है, टकरा रहे हैं, वाइब्रेशन क्योंकि इन्होंने करना था। ठीक है, तो ये जो ये एरिया बनता है जहाँ पे कोलिजन हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत सारे हो गए एक ही जगह में, एक इतनी सी जगह में अगर देखें तो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, और वहीं अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो कम है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, हाई है।
ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में डेंसिटी पार्टिकल्स की कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई हो गई है और डेंसिटी हाई हो गई तो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो ये एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई हो जाती है और पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है, उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और ये जो है, ये दोनों एरियाज बनते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर हट जाते हैं, जैसे जैसे साउंड प्रोड्यूस होती जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वहीं थोड़ी रहेंगे, टकरा के वापस अपनी जगह में आएंगे, फिर टकराएंगे, जैसे जैसे साउंड प्रोड्यूस होगी ये वाइब्रेट करेंगे, फिर वापस अपनी जगह में आएंगे। तो ये एरिया बनते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर हट जाते हैं, ठीक है। तो ये दो एरियाज की वजह से साउंड वेव को क्या बोला जाता है, प्रेशर वेव। क्या बोला जाता है, प्रेशर वेव। तो अभी हमने ये देखा कि वाई साउंड वेव इज कॉल्ड अ प्रेशर वेव, ठीक है। साउंड वेव को प्रेशर वेव इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बना रही है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई हो रहा है, यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे भी लो है, ठीक है, फिर यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। जब ये आगे जाएंगे, कोलाइड करेंगे, आगे जाके टकराएंगे, फिर वापस अपनी जगह में आएंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर वेव इसलिए कहलाई जाती है, ठीक है। दस ड्यू टू टू रीजन्स, ठीक है, इन दो रीजन्स की वजह से, ये जो दो रीजन बन रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, इन्हीं रीजन्स की वजह से साउंड वेव क्या कहलाई जाती है, प्रेशर वेव, ठीक है।